नमस्कार दोस्तों। जो वर्ष चला गया है वो चला ही गया है, लेकिन जो आने वाला है उसमें हमें पूरा सोचना होगा। कहाँ हमें लाभ मिलेगा, कहाँ हमें नुकसान होगा, वो पूरी तरह अभी से हम प्लान बना लेंगे तो उसमें कार्यरत रहेंगे। उसी प्लान के अनुसार चलेंगे तो हमें लाभ मिल सकता है। गतो शोको न कर्तव्य, माने जो चला गया है उसको हमें सोचना नहीं चाहिए, जो आने वाला है उसमें हमें सोचना चाहिए। तो आपके लिए आने वाला साल है 2025। मेष राशि के लिए क्या क्या, किस मास में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और किस मास में आपको लाभ मिल सकता है, आपके सामने मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरा विस्तार से बातें रखूं। आपको क्या उपाय करने चाहिए, सारी बातें रखने वाला हूं। आपके द्वादश भाव में जो राहु भगवान की स्थिति जो परिवर्तन हो रही है, अभी जो चल रही है, आपके राहु भगवान द्वादश भाव में थे, इसलिए आपको यह साल आपको नुकसान भी हो रहा था, आपका व्यय भी हो रहा था। आपके परिवार में, बिजनेस में जो धन आपका आ रहा था उनसे ज्यादा आपका व्यय हो रहा था, क्योंकि द्वादश भाव में राहु भगवान थे। और 2025 में राहु भगवान की स्थिति परिवर्तन होगी। कब परिवर्तन होंगे? तो आपके राहु भगवान है वो परिवर्तन करेंगे 19 मई से, और वो जो राशि परिवर्तन करेंगे वो राशि परिवर्तन करेंगे कुंभ राशि में आएंगे। साथ ही आपके शनि भगवान है, ऐसा तो कहा जाए कि राहु का परिवर्तन होगा, उसी में द्वादश भाव में शनि भगवान के आपके द्वादश भाव में आएंगे। लेकिन जो ग्रह हमारे जीवन में नुकसान करते हैं वही ग्रह हमारे जीवन में कुछ लाभ भी प्रदान करते हैं। जैसे राहु भगवान आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में आपको परेशान कर रहे थे, आपकी उन्नति में आपको परेशान कर रहे थे, लेकिन राहु भगवान की स्थिति द्वादश भाव में एक आपको लाभ भी हो रहा था। आपके शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं हो रहे थे, आपके शत्रु आपसे पराजित हो रहे थे, ये बड़ा लाभ हो रहा था। साथ ही शनि भगवान आने से, द्वादश भाव में आने से आपको एक बड़ा यहां लाभ मिलेगा। वो लाभ क्या मिलेगा? तो आपके जीवन में आपके पास कौन रहने वाला है, आपको अच्छी तरह कौन रखने वाला है, क्या उसकी सच्चाई है, आपके अपने कौन है, वो आपको शनि भगवान की स्थिति के अनुसार पता चल जाएगा। क्योंकि शनि भगवान है वैराग्य और न्याय के ग्रह माने जाते हैं, इसलिए आपको बुद्धि में ये जो सक्रियता है वो आपको लाभ मिलेगा। अब यहां में देखो तो यहां गुरु भगवान की स्थिति भी राशि परिवर्तन रहेगी। गुरु भगवान आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, और द्वितीय भाव है वो धन भाव माना जाता है, द्वितीय भाव है वाणी का भाव माना जाता है। तो आपको जो धन का नुकसान हो रहा था वो गुरु भगवान की वजह से लाभ होगा। आपके परिवार में स्नेह बढ़ेगा, आपके परिवार में जो झगड़े हो रहे थे उसमें समाधान होंगे। गुरु भगवान की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी है, और गुरु भगवान राशि परिवर्तन करेंगे तो तृतीय भाव में आएंगे। तृतीय भाव में आने से आपके परिवार में आपके जो बंधु थे, आपके भाई थे, आपकी बहन थी, उसके साथ जो झगड़े हो रहे थे उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, समाधान के रास्ते मिलेंगे, प्यार बढ़ेगा, आप अच्छा कुछ साहस कर पाएंगे, आप साहस करेंगे उसमें आपको सिद्धि मिलेगी। तो कहा जाए गुरु भगवान की स्थिति बहुत ही अच्छी है। साथ ही ऐसा भी कहा जाए कि गुरु भगवान की स्थिति के अनुसार आपके विवाह के भी अच्छे योग बहुत ही निर्माण हो रहे हैं। आपकी शादी में जो दिक्कतें आ रही थी, आपकी शादी में जो परेशानी आ रही थी, गुरु भगवान की स्थिति अच्छी होने के कारण यहां शादी के बहुत ही अच्छे योग निर्माण हो रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने मैंने 3 ग्रहों की स्थिति रखी, राहु, शनि और गुरु। अब जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं वो है मास पर्यंत आपका कौन सा मास कैसा आपको फल प्रदान करेगा।
सारी बातें। लेकिन दोस्तों यहाँ सारी बातें मैं जो रख रहा हूं वो आपकी चंद्र राशि के आधार पर रख रहा हूं, और आपकी चंद्र राशि मेष है तो आपके मंगल देवता आपके अधिपति हुई, और आपकी ग्रहमान की जो स्थिति है वो तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन आपकी जन्म की ग्रह की स्थिति कैसी है वो मुझे मालूम नहीं है। वह आपके राहु के स्थान में है, शनि कौन से स्थान में है, उच्च के है नीच के है, गुरु भगवान आपके उच्च के है नीच के है। अगर आपको जानना है आपकी गुरु की या शनि भगवान की स्थिति अच्छी होगी तो आपको ये 2025 का लाभ बहुत ही उत्तम प्राप्त हो रहेगा। लेकिन यहाँ गुरु और शनि भगवान की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ अशुभ ग्रह की दृष्टि है, नीच भाव में है, तो आपको यहाँ ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये आपको जन्म कुंडली दिखाने के बाद ही पता चल सकता है। अगर आपको जन्म कुंडली के बारे में जानना है तो यह नंबर दिया गया है, उस नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष देखने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उसी समय आप कॉल करें, अपॉइंटमेंट ले ले। साथ ही मेरी ऑफिस जामनगर में है, गुजरात जामनगर में है। आप वहां से बहुत दूर रहते हैं तो हमने ऑनलाइन व्यवस्था रखी है। आप अपना जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सब भेज देंगे, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे, आपको कुंडली बना के आपको भेज दी जाएगी। आपकी कुंडली के अनुसार उसमें शास्त्रोक्त उपाय लिखे होंगे, सरल उपाय भी लिखे होंगे। दोस्तों अब हम देखें मास पर्यंतम आपका साल कैसा रहेगा। साथ ही दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आपकी ग्रहों की स्थिति जो मैंने आपको कैसा अनुभव हो रहा है वो जरूर लिखें। दोस्तों सबसे पहले 14 जनवरी से यहां बात करूं तो यहां 12 फरवरी तक आपका ये मास बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका जो रुका हुआ काम है वो आपका रुका हुआ काम जल्दी शीघ्रता से उसका फल प्राप्त रहेगा। ऐसा कहा जाए कि आपने पूर्व में जो काम किया है उसका फल आपको बहुत ही उत्तम परिणाम मिल सकता है। साथ ही यहां बात की जाए 12 फरवरी से 14 मार्च तक आपको ये मास भी लाभकारी हो सकता है। जैसे नौकरी में अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, यहां सैलरी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। आपकी नौकरी नहीं है तो यहां आप इंटरव्यू देंगे तो यहां अच्छे योग निर्माण हो रहे हैं। तो ऐसा कहा जाए कि ये मास भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 14 मार्च से यहां 13 अप्रैल तक आपको संभलना होगा। आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके सहकर्मचारी उनके साथ आपको विवाद में नहीं पड़ना है, घर परिवार में भी किसी प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है। आप विद्यार्थी बंधु है तो यहां आपको पूरी तरह पढ़ाई में ध्यान देना है, आपके एजुकेशन पूरी तरह अच्छा रहे, किसी अन्य विषय में आपको नहीं जाना है। यह तीसरा मास आपके लिए पूरी तरह सावधानी का मास माना जाता है। 13 अप्रैल से 14 मई तक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मास माना जाएगा। कहा जाए कि 12 मास में से ये मास आपके लिए उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा मास होगा। आपके लिए ये मास हर तरीके से आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में आपको लाभ मिल सकता है, आपके अवसर प्राप्त रहेंगे। शादी ये भी कहा जाए कि ये विवाह के लिए भी उत्तम मास रहेगा। आप प्रयास शुरुआत कर दे, आपके लिए उत्तम वर या आपकी पत्नी अच्छी मिल सकती है। अब बात करूं मैं 14 मई से यहां 14 जून तक आपको यहां पूरा संभलना होगा। अपने क्रोध पे आपको कंट्रोल रखना होगा। पति पत्नी के बीच किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, उसमें कंट्रोल रखना होगा। अपने परिवार में किसी बात की छोटी छोटी बातों पे आपको क्रोध नहीं करना है। आपको आलस से दूर रहना है। आपको पूरी तरह मेहनत करनी होगी ये मास में, तभी आपको ये मास अच्छा रहेगा। अब 14 जून से 16 जुलाई तक ये मास आपके लिए अच्छा रह सकता है।
जो काम करेंगे उसमें आपको विजय प्राप्ति हो सकती है, लेकिन सावधानी आपको रखनी होगी। कहां सावधानी रखनी होगी? तो आपको यहां, आप कोई चला रहा है, वाहन चला रहा है, तो उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। ऐसा कहा जाए कि शरीर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में आपको यहां संभलना होगा। आप घूमने के लिए जा रहे हैं, प्रवास के लिए जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो वहां खाने में आपको पूरी तरह संभल के आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करूंगा 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, तो यहां थोड़ी मानसिक चिंता रह सकती है। आपके घर परिवार को आपको ज्यादा चिंता रह सकती है, आपके बिजनेस में चिंता रह सकती है। आप प्रयास अच्छा करेंगे, फिर भी वो प्रयास आपका सफल नहीं हो सकता है। नौकरी में अच्छा प्रयास करेंगे, वहां भी चिंता रह सकती है, इसलिए आपको संभल के रहना चाहिए। 16 अगस्त से आपको 16 सितंबर तक विद्यार्थी बंधु के लिए मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब विद्याभ्यास में यह समय आपके लिए पूरी तरह सावधानी का समय है। आपको कहां भी एडमिशन चाहिए तो यहां पूरी तरह आपको प्रयत्न करना होगा, प्रयास करना होगा और पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान देना होगा। अन्य विषय पे आप जाएंगे तो आपका ये समय है चला जाएगा। आपका जो प्रयास है अगर चला गया तो फिर से आपको वापस नहीं मिलेगा, इसलिए पूरी तरह आपको संभल के रहना है। अब 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक यहां भी अच्छा समय है आपके लिए। साथ ही ये मास भी आपके लिए विवाह के लिए अच्छे योग निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहां आपको कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या कोई सरकार में आप नौकरी कर रहे हैं तो यहां आपको संभलना होगा। वैवाहिक जीवन भी आपको संभलना होगा। छोटी छोटी बातों पे आपको झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, तो यहां पूरी तरह आपको संभलना होगा। आपके लिए अच्छा रह सकता है। अब 17 अक्टूबर से यहां 17 नवंबर तक आपके लिए, पति पत्नी के लिए कहा जाए, अच्छा समय आप निकालेंगे। यात्रा करेंगे, प्रवास में जा सकते हैं, बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी अच्छा रहेगा। ऐसा कहा जाए कि ये मास आपके लिए अच्छा रह सकता है। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक यहां फिर से आपको संभलना होगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। यहां आपके पेट, सिर से कोई बीमारी ना आ जाए, तो यहां पूरी तरह आपको संभलना होगा। साथ ही आपको पुरानी कोई बीमारी है तो उसमें आपको पूरी तरह संभल के दवाई लेनी होगी, डॉक्टर के पास जाना होगा, या आलस का त्याग करना होगा। खाने में पूरी तरह आपको संभलना होगा। नौकरी में किसी बॉस के साथ आपका विवाद ना हो जाए, यहां आपको संभलना होगा। 15 दिसंबर से आपको 14 जनवरी तक ये मास आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। पूर्व में जो आपने पैसा लगाया है उसका फल आपको इस मास में मिल सकता है, तो ये मास भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो मास आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको पूरे साल क्या उपाय करने चाहिए? तो यहां आपको उपाय ये करना चाहिए कि प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको लाल वस्तु का दान करना चाहिए। और जो भी ग्रहमान की स्थिति अच्छी नहीं है, अपनी कुंडली दिखा के आपको ग्रहों की शांति करानी अवश्य करानी चाहिए। साथ ही आप कर सके तो प्रतिदिन आप शंकर भगवान के ऊपर जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला करें। दोस्तों, आपके सामने पूरी मास की सारी बातें रखी है। ऐसे ही सारी राशियों की सारी बातें आपके सामने मैं रखता रहूंगा। जिस माध्यम से वीडियो आप देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर से मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।